लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर अधिसूचना जारी। 27 मार्च ताई प्रत्याशी भर सकेला नामांकन। प्रदेश में पहला चरण में 12 लोकसभा सीटा माटे होवेला चुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं साथे ली क्लस्टर बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, सांसद और कई भाजपा नेता रिया मौजूद। लोकसभा चुनाव खातर बाकी बच्चा उम्मीदवार नाम तय करवा खातर राजनीतिक पार्टियां री कवायद जारी। भाजपा और कांग्रेस रे साथे दूजा दल रा प्रत्याशियों ने लेर कर रिया है विचार विमर्श। खाटू श्याम जी रो लखी मेलो जोर शोर माते रथ माते सवार वेर निकलिया बाबा श्याम। देश भर सु आया लाखों भक्त कर रिया बाबा रा दर्शन। और प्रदेश भर में हो रहा है मतदाता जागरूकता खातर कई कार्यक्रम। बीकानेर और अलवर में निकालेगी मतदाता जागरूकता रैली। दूरदर्शन रे सांझकालीन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर आज अधिसूचना जारी वेगी है। आज सु सगला दला रा प्रत्याशी नामांकन भर सकेला। 27 मार्च ताई नामांकन भरबारी आखिरी तिथि है। राज्य में पहला चरण में 12 लोकसभा सीटा खातर चुनाव संपन्न वेला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अब आज से सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान। 21 राज्यों के 102 सीटों पर चुनाव होने हैं और जो तमाम राज्य हैं वो आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में होंगे चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ भी मतदान होंगे। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार में भी वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स रे अलावा 11 विभाग में काम करवा वाला कर्मचारियों ने भी भारत निर्वाचन आयोग डाक मत पत्र रे जरिए वोटिंग की सुविधा देनी है। इन श्रेणी में पहली बार लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों ने आवश्यक सेवा में शामिल करियो गयो है। इन संबंध में निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी की है। बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारी इनमें शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि इन सगली अनिवार्य सेवा वाला ने अब सु पोस्टल बैलेटरी सुविधा दी गई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं साथ क्लस्टर बैठक लेनी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, सांसद और कई भाजपा नेता मौजूद रिया। मुख्यमंत्री बैठक में कहो कि भाजपा रे हरेक कार्यकर्ता ने सम्मान दियो जावेला और प्राथमिकता दी जावेला। इन बार मारो टारगेट 400 पार लोकसभा सीटा जीतबारो है। बैठक रे पछे मीडिया ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहो कि सीकर, चूरू, झुंझुनू और राजस्थान रा वे जिला है जटेरा किसान, जवान और उद्योगपति घणाई मजबूत है। झुंझुनू लोकसभा सीट खातर भाजपा बेगी ही प्रत्याशी की घोषणा करेगी। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये राजस्थान के वो जिले हैं। यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के जवान, यहाँ का किसान बहुत ही मजबूत है। यहाँ के लिए हमने
यमुना जल का समझौता किया है, निश्चित रूप से मैं आलू से तो सोना नहीं बना सकते, लेकिन इन तीनों जिलों से जिस दिन पानी आएगा या जल्दी आएगा तो जमीन जरूर सोना यहाँ होगी। हम राजस्थान की 25 सीट बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं और देश के अंदर 400 पार जीतने वाले हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 400 पार के साथ ही बहुत बड़ी सरकार बनने वाली। લોકસભા ચુનાવ ખાતર બાકી બચ્યા ઉમેદવારોના નામ તય કરવા ખાતર ભાજપામાં બેઠકારો દોડ જારી है। કાલ देर शाम भाजपा कोर ग्रुप री बैठक हुई। बैठक रे पछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यवार नेतावारे साथे विचार विमर्श किया। के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली। कोर ग्रुप की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यवार नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। श्रद्धारी बहती बयार, रंग गुलाल उड़ाता भक्तारो रेलो, आसमान सु वीब फुलारी बरसात और हीरा मोतिया सु जड़ी रंग बिरंगी पोशाका और माथे केसरिया रंगरी पगड़ी पहनर बाबा श्याम रथ माथे सवार वेर जद खाटू नगरी री गलिया सु गुजरिया तो श्याम भक्त पलक पावड़ा बिछाता नजर आया। पूरी खाटू नगरी श्याम बाबा रा जयकारा सु गूंजती रही और लोगा मन ही मन में बाबा श्याम ने याद करता रहा। सिकर्रा खाटू श्याम जी रा फाल्गुनी लखी मेला में आज एकादशी माते रथ यात्रा निकाली गई। एकादशी माते खाटू श्याम मंदिर में भक्तारी भीड़ बढ़ गई। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। कृपा ऐसी है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बार बाबा का दर्शन बहुत प्यारे प्यारे हैं लोगों भक्तों को हो रहे हैं। कोई भी किसी बात की भी तकलीफ नहीं है इस बार भक्तों को किसी भी तरीके की। फागुन में मैं 5 साल से आ रहा हूँ और फागुन की अब की जो व्यवस्था है प्रशासन की बहुत अच्छी है। ऐसी सुंदर व्यवस्था कभी नहीं देखी और बहुत सिस्टम लाइन से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और सबको लाइन से, कोई भी बीच में वीआईपी और ऐसे कोई दर्शन नहीं हो रहे हैं। सब बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं और ऐसे ही बाबा की कृपा सब भक्तों पे बनी रहे और हर साल फागुन में बाबा सब भक्तों को ऐसे ही अपने यहाँ बुलाएं। खाटू श्याम जी का लक्ष्मी मेला आज पूरे परवान पे है। आज 11 के दिन बाबा श्याम नगर भ्रमण को निकले हैं। मेरे पीछे जो श्रद्धालु आए हुए हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ होली और गुलाल के साथ में ये अपने बाबा श्याम के दीदार के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और इन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। और आप देख सकते हैं जय श्री श्याम के साथ में ये बाबा श्याम को पूरी तरह से श्रृंगारित रूप से दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और पूरे भक्ति माहौल के साथ में रंगे हुए हैं। मेरे साथ कैमरा मैन लोकेश के साथ सुनील पारमाल, डीडी न्यूज, खाटू श्याम जी। बीकानेर में आज राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और जिला प्रशासन रा साझा तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली काढ़ी जी। ऊंट और घोड़ा री सवारी करता थका स्काउट गाइड लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करवारो संदेश देवता थका शहर रा कई मार्गा सु गुजरिया और लक्ष्मीनाथ मंदिर पूग्या। इन मौका माते स्वीप प्रभारी मास्टर ट्रेनर गोपाल जोशी कहो कि लोकसभा चुनाव में मतदान खातर जागरूक करवाने लिए आज रैली रो आयोजन कर्यो गयो है। रैली में 250 सु बत्ता टाबर भाग लेना। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसको लेकर के जिला प्रशासन बड़ा ही मुस्तैद है। लगातार
मतदाता जागरूकता अभियान की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आज भारत स्काउट गाइड की ओर से एक पैदल मार्च निकाला गया है, जिसमें स्काउट गाइड के बच्चे मतदाता का संदेश देंगे, मतदाता जागरूकता का संदेश देंगे और आने वाली 19 अप्रैल को अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए एक मुहिम जारी की गई है। और ये बच्चे मिलकर के ये संदेश दे रहे हैं कि आइए हम अपने बूथ तक चलते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और लगातार इन गतिविधियों को हम लोग संचालित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है कबुलबुल उत्सव जो हमारे स्काउट गाइड के अंदर हो रहा है, उसमें काफ़ी 250 के करीब बच्चे आए हैं, जो बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उनका आज हेरिटेज वॉक का जो आयोजन किया गया है, उसके अंदर जूनागढ़ से लेकर हमारे काफ़ी यहाँ पे हेरिटेज हैं, उनका घुमाते हुए, भ्रमण कराते हुए उत्सव को बहुत ही अच्छा और प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, और इनका एक और उद्देश्य है मतदाता जागरूक के लिए, उसके लिए प्रेरित हो, ताकि ये अपने आने वाले समय में इससे आगे कुछ कर सकें। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड द्वारा लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के अंतर्गत ये एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। एक हेरिटेज वॉक के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा कि हम लोकसभा चुनाव के अंदर बीकानेर की ओर से 100% मतदान करने की तरफ आगे बढ़े। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड के शांति भंडारी कब बुलबुल उत्सव के अंदर आए हुए संभागी, पूरे संभाग से लगभग 250 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। લોકસભા ચુનાવમાં મતદાતાઓને જાગૃત કરવા ખાતર અલવરમાં સ્વીપ ગતિવિધિ તહેત રન ફોર વોટ થીમ માટે મતદાતા જાગૃતતા કાર્યક્રમ રાખ્યો ગયો। કાર્યક્રમમાં અલવર નિર્વાચન અધિકારી આશીષ ગુપ્તા और जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा रैली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कई पोस्टर्स और बैनर माध्यम से लोगों ने मतदान करवा खातर प्रेरित करो गयो। अलवर जिला जो है प्रथम फेज में है, 19 अप्रैल को वोटिंग है और इसी के तहत पूरे ज़िले में जो बहुत इंटेंसिटी के साथ सघन स्वीप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत जो आज की ये रैली भी ऑर्गेनाइज करी गई और इसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर करना कि भारी से भारी संख्या में आएँ और अपना मताधिकार का उपयोग करें। इसके अंदर जो हमारे स्टेडियम के बच्चे जो हैं, जो खिलाड़ी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी लोग इसके साथ जुड़े और करीबन 250-300 लोग जो है इस रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। राजधानी जयपुर राम मंदिर में फागोत्सव धूम मचोड़ी है। जयपुर नेहरा गणेश जी महाराज मंदिर में फागोत्सव आयोजन करियो जा रहा है। भक्त फागोत्सव में भगवान श्री गणेश ने गुलाल अर्पित कर रहा है और आपरा आराध्य रे संग गुलाल और फूलासू होली खेल रहा है। भक्त चंग और ढपरी थाप माते होली पदा और फाग माते नाच और ठाकुर जी ने रिजा रहा है और मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहा है। क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है और इसी के अंतर्गत यहाँ नहर के गणेश जी महाराज, जो कि भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ भस्म के गणपति दक्षिणावर्ती शुंड और दक्षिणाभिमुख हैं और बड़ी आस्था का केंद्र है ये। तो यहाँ पर जो है फागुन के महीने में जो होली का अवसर होता है, उस वक्त जो है यहाँ सभी मंदिरों में फागोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही में जो आप देखेंगे यहाँ पे एक गुलाल, पिचकारी, ढप, चंग इत्यादि की और रंग बिरंगे परिधान इत्यादि से जो है गणपति की झांकी सजाई गई है नयनाभिराम। रात शाम सपने में आए, दैया पी गए सरर रात शाम सपने में आए, मंदिर से निकले आ सांवरिया, फागण का रंग ता चढ़ जाएगा, रंग लाल गुलाबी केसरिया, रंग लाल गुलाबी केसरिया, रंगों से बागा भर जाएगा। आज हम लोग नहर के गणेश जी के मंदिर के अंदर फागोत्सव के अंदर आए हैं। हमेशा यहाँ का जो ये त्यौहार होता है फागोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैं हर साल यहाँ पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि ये मेरे इष्ट देव है। नागौर में कृषि महकमा कानीसू ग्रामीण खेतरा में जागरूकता शिविर आयोजित करियो जा रहा है। शिवदानपुरा में शिविर जरिए किसानों ने बीजारी गुणवत्ता री पहचान करवारे बारे में जानकारी दी जा रही है। इनके साथ ही किसानों ने बुवाई और सिंचाई करवारे दौरान सावधानी रे बारे में जागरूक करियो जा रहा है। सबसे पहले आपका होता है एक नवंबर
हमने एक शिविर आयोजन किया, उसमें किसानों को असली बीज के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। उसमें क्या है, किसान जब परचेज करता है बीज को तो असली की पहचान कैसे करे, नकली है या असली है, उसके लिए एक शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में हमने किसानों को ये बताया कि असली बीज खरीदते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दाना बोल्ड होता है, चमकदार होता है, एकसार दाना होता है, और जब खेत में बुवाई करेंगे उस समय भी आपको एकसार फसल नजर आएगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। शिविर में हमें एक तो बीज की पहचान की जानकारी दी गई है, जिसमें असली और नकली की पहचान की जा सकती है, और इसमें बिजाई का समय और बीज एक बीघा प्रति एकड़ में कितना बीज डाला जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और बीज के उपचार के बारे में भी जानकारी दी गई है। इससे किसानों को जागरूकता हुई है और किसान इसे जानकारी लेकर इसका फायदा लेंगे। कर्म करता जाओ और फल री इच्छा मत करो, वो संदेश श्रीमद भगवत गीता माए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने दियो हो। इनरो पूर्णतया पालन करता थका जयपुरा राम सिंह राजौरिया विश्वरी सबसे सूक्ष्म हस्तलिखित श्रीमद भगवत गीता तैयार कीनी है, जिनने 5 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी प्लेट माते लिखो गयो है, जिनरे माए 18 अध्याय और 700 श्लोक है। प्रस्तुत है हमारा संवाददाता विकास सोनेरी आरपट। कर्मण्येवाधिकारिस्तु मा फलेषु कदाचन। जी हाँ, यही संदेश श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, और इसी संदेश का पूर्णतया पालन करते हुए जयपुर के राम सिंह जी राजौरिया ने ऐसा काम किया है जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? राम सिंह जी राजौरिया मेरे साथ में है, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैंने दुनिया की सबसे सूक्ष्मतम श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी साइज 3.5 इंची बाई 5 इंची है, एक छोटी सी खुदाई करके संपूर्ण 18 अध्याय 700 श्लोक लिख के वो गीता जी मैंने बनाई है, जो अपने करोड़ों गीता है जैसे पूरी विश्व में। ये हैंड रिटन खुदाई की हुई गीता पूरी दुनिया में सिंगल पीस है मेरे पास, जो मैंने अपने हाथों से खोद के इसको बनाई है। इसकी साइज है 3.5 इंची बाई 5 इंच। इसमें अपने जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें संपूर्ण 18 अध्याय है। 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। अलग अलग पार्ट में ये बनी हुई है गीता जी। उसमें अलग अलग श्री कृष्ण ने अलग अलग संदेश दिए हैं पर्टिकुलर पार्ट में। जैसे शुरुआत जो की है गीता की, वो एक अद्भुत तरीके से की है। मेरे को इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा। वैसे तो मेरे को प्रैक्टिस में तो ये मान के चलिए 10-15 वर्ष का समय लगा था। उसके बाद में इसको पर्टिकुलर बनाने में मेरे को 2 वर्ष का समय लगा था, कि बिल्कुल कंसंट्रेशन होके अपने संयमित आहार लेके मैंने ये बनाया था। एक समय तो भोजन किया था, क्योंकि जैसे काम करते थे ना, तो जैसे ये दबता है ना पेट, तो सांस नहीं ले सकते। इसको बनाने के लिए ऐसे बिल्कुल सांस रोक के फिर बिल्कुल ऐसे बिना हाथ हिलाए काम करना पड़ता था। सर्वप्रथम तो मैंने चावल के दाने से शुरू किया था इसको। तो चावल के दाने पे जैसे मैंने शुरू में 1 बार राम लिखा, फिर 2 बार लिखा, 10 बार लिखा, 20 बार लिखा, ऐसे करते करते सैकड़ों बार श्री राम का नाम चावल के दाने पे लिखा। इसके अलावा गायत्री मंत्र लिखा, नमोकार्जन मंत्र, पूरा राष्ट्रीय गान, उससे भी बड़ा था 10 कमांडमेंट्स, सिखों का एक ओमकार मंत्र। इसके अलावा अरेबिक में भी काम किया है। तो ये थे हमारे साथ राम सिंह जी, जो अपनी माइक्रो आर्ट के जरिए अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत गीता में जो संदेश है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, इसको पूरी तरीके से अपने दिलो दिमाग में उतार कर कार्य कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। गुलाबी नगरी जयपुर आपरी स्थापत्य कला रे साथे छोटी काशी नाम सु भी प्रसिद्ध है। अटेरा प्राचीन काल सु ही कई मंदिरा रो निर्माण कर्यो गयो और 18 राजावा संस्कृति रा संरक्षण में आपरो योगदान तीनो है। आज सु करीब 300 साल पहली जयपुर बसबारा 10 बरस रे पछे शहर माय भगवान विष्णु रा कलयुगी अवतार भगवान कल्की रो मंदिर बनायो गयो हो।
संभवतया संसार ओ पहलो कल्कि मंदिर मान्यो जावे है। अठे प्रतिदिन पूजा पाठ और आरती भी होवे है। मंदिर रा पुजारी ब्रिज मोहन शर्मा बतायो कि एडी मान्यता है कि मंदिर माए संगमरमर सु बणियोड़ा घोड़ा रे एक पगरो गाव जिन दिन भर जावेलो तब सु भगवान विष्णु इन घोड़ा माते सवार वेर मंदिरी परिक्रमा कर कलयुग रो अंत करेला। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश रा संभल जिला में हाल ही में विष्णु अवतार भगवान कल्कि रा धाम री आधारशिला रखी ही बनवाया था ये। और यहाँ पे ये है कि भगवान कल्कि जो कलयुग में आएंगे, यहाँ पे एक घोड़ा है जिसकी मान्यता ये है कि इसका घाव जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन भगवान विष्णु कल्कि का अवतार ले लेंगे। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, जिसमें से अभी 5.5 निकले हैं। ईश्वर विलास महाकाव्य में कल्कि मंदिर का बहुत सारा कई तरह से जिक्र किया हुआ है। विद्वानों ने लिखा है कि ये जो कल्कि मंदिर है ये संसार का पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान विष्णु विराजे हुए हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग में अधर्म, कलह और युद्ध की पराकाष्ठा के साथ में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। जो शास्त्रों में लिखा है उसी के मुताबिक सवाई जय सिंह जी ने ये कल्कि मंदिर जयपुर में यहाँ पर बनाया है। और जयपुर में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कानी सु राजकीय महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय में डिजिटलाइजेशन रो काम करियो जा रह्यो है। सार्वजनिक पुस्तकालय रा अध्यक्ष पवन पारीक बतायो कि प्रतियोगिता परीक्षा वारी तैयारी करवा वाला युवाओं ने वारी मांग रे मुजब पुस्तक उपलब्ध कराई जावे है। वे कहो कि 150 बरस सु पहली री किताबा और पांडुलिपिया रो आधुनिक तरीका सु संरक्षण करवायो गयो है। पुस्तकालय 1886 से वर्तमान भवन में संचालित है। यह राजकीय सार्वजनिक, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सभी के लिए ये पुस्तकालय उपलब्ध है। जयपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन का कार्य हुआ है। पाठकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही है। अभी फ्री वाईफाई और पुस्तकों का डिजिटाइजेशन भी किया गया है। हमारे यहाँ एक डिमांड रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। जो भी पाठक यहाँ आ रहे हैं, जो सदस्य है लाइब्रेरी का, वो अपनी डिमांड रजिस्टर में अपनी जो पुस्तकें चाहते हैं वो लिख सकते हैं और उनकी डिमांड के हिसाब से भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा बजट दिया जाता है और उसका हम उपयोग करते हुए उनको नवीनतम प्रतियोगी पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर अभी 2 साल पहले से यहाँ आज तक यहाँ पे मॉडर्न लाइब्रेरी हो गई है, सभी डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है यहाँ पे, और 100 से 150 बच्चे यहाँ पे रोजाना पढ़ने आते हैं। और मैं भी यहाँ कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एग्जाम लग चुका है और आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव आने देखता थका जालोर पुलिस कानीसू नशीली दवाएं आरा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के तहत पुलिस एक व्यक्ति ने गिरफ्तार कर उनरे कनेसू करीब 1.25 करोड़ रुपया री नशीली टैबलेट बरामद करी। पुलिस इन संबंध में आरोपी सु पूछताछ कर रही है। और हनुमानगढ़ रा गोलूवाला में नकली बीज बुकिंग करबारो मामलो सामे आयो है। इन बाबत गोलूवाला पुलिस मामलो दर्ज करियो है। बटे ही कृषि अधिकारी बतायो कि हरियाणा री एक फर्टिलाइजर कंपनी रा नाम माथे 2 लोग किसाना सु गुलाबी सुंडी रोधक बीज रे नाम माथे बुकिंग कर रिया है। इन कंपनी रे खने राजस्थान में बीज बिक्री खातर सरकारी अनुमति कोनी ही। खेतों में 2 लोग पुलकित बायो एग्रीकल्चर कंपनी के नाम से बीज की कोई एडवांस बुकिंग कर रहे थे। जो हम सभी काश्तकार खेतों में इकट्ठा थे वहीं आए तो हमें उन पर थोड़ा शक हुआ। बीज की क्वालिटी पर BG4 के नाम से दे रहे थे, जो कि हमें कृषि विभाग की गोष्ठियों के माध्यम से पता था पहले से कि ऐसा कोई बीज बाज़ार में उपलब्ध है नहीं जो गुलाबी सुंडी की रोकथाम करता हो। तो मैं थोड़ा शक हुआ उन पर, तो हमने कृषि विभाग से संपर्क किया। कृषि विभाग मौके पर पहुंचा और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बीज नहीं है और उन लोगों को पकड़ के साथ में थाने में लेके आए। इस क्षेत्र से बाहर की कंपनी तो इस बात का प्रचार करके कि भी हम लोगों जो आप लोगों को BT को उपलब्ध करवाएंगे बीज उसमें गुलाबी सुंडी नहीं आती। इसको लेकर फार्मर से एडवांस बुकिंग कर दिए। एडवांस बीज देने के लिए 1700 पर के बकेट के हिसाब से बुकिंग के हिसाब से पैसे ले रही थी। इस बात की सूचना विभाग को मिली तो हमारे विभाग के कार्मिकों ने मौके पर जाकर इसकी जांच पड़ताल की। पुलकित बायो फर्टिलाइजर कंपनी है
जिसको इस स्टेट में बीज विक्रय की अनुमति नहीं है, उनके प्रतिनिधि थाना क्षेत्र में बीज की डिलीवरी को लेकर एडवांस लेते हुए पाए गए हैं। प्रकरण के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है। દોસારે બાંદીકુઈ માય પંજાબ નેશનલ બેંક માય આગ લાગી। દમકલરી મદદ સુ આગ માથે કાબુ પાલ્યો ગયો। આગ સુ બેંક માય રખ્યા ફર્નિચર, કમ્પ્યુટર અર દસ્તાવેજ જલર નષ્ટ વે ગયા। अजमेर में पुलिस कई एनडीपीएस प्रकरण में जब्त मादक पदार्थों निस्तारण कर्यो है। 41 प्रकरण में डोडा पोस्त, गांजा, स्मैक, चरस समेत दूजा मादक पदार्थों ने नष्ट कर्यो गयो। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई बतायो कि कार्यवाही तहत जब्त वाहनारी नीलामी रो भी निर्णय लियो गयो है। एनडीपीएस एक्ट में जब्त मादक पदार्थों का जो है डिस्पोजल किया गया। इन मुकदमों में जो वाहन जब्त हुए 22 प्रकरणों में 24 वाहनों की नीलामी का भी निर्णय लिया गया है। सामान को पूरे को तोल कर वापस पुनः उस तरीके से एक विधिवत तरीके से भट्टी में जलाकर नष्ट किया जाता है। इसको आज जलाकर नष्ट किया गया है। और प्रदेश में गर्मी रो असर दिखण लाग्यो है। दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 15 से 20 डिग्री रो अंतर रिकॉर्ड कर्यो जा रह्यो है। मौसम विभाग रे मुजब होली रे पछे तापमान में बढ़ोतरी वेली और कई ठोरा माते तापमान 38 से 40 डिग्री रे बीच रहबारी संभावना है। इनके साथ ही मोटी मोटी खबरा एक फेरसू। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर अधिसूचना जारी। 27 मार्च ताईं प्रत्याशी भर सकेला नामांकन। प्रदेश में पहला चरण में 12 लोकसभा सीटा माटे होवेला चुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ता वारे साथे ली क्लस्टर बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, सांसद और कई भाजपा नेता रिया मौजूद। लोकसभा चुनाव खातर बाकी बच्चा उम्मीदवार नाम तय करवा खातर राजनीतिक पार्टियां री कवायत जारी। भाजपा और कांग्रेस रे साथे दूजा दल रा प्रत्याशियों ने लेर कर रहा है विचार विमर्श। खाटू श्याम जी रो लखी मेलो जोर शोर माते रथ माते सवार वेर निकलिया बाबा श्याम। देश भर सु आया लाखों भक्त कर रिया बाबा रा दर्शन। प्रदेश भर में हो रहा है मतदाता जागरूकता खातर कई कार्यक्रम। बीकानेर और अलवर में निकालेगी मतदाता जागरूकता रैली। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार अमाय बारी नमस्कार।